अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट कर रखे थे और मैंने एक टाइप पढ़ा दिया था और आज मैं आपको क्या करूँगा, दूसरा टाइप पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। तो देखो ये टॉपिक क्या कह रहा है, देखो लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा आधा भाग उल्टा कर दिया जाए। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनो। कहने का मतलब ये है ए से लेकर जेड तक जो अक्षर है उसमें ए से लेकर एम तक तो स्थिर है, ए से लेकर एम तक तो स्थिर है, ध्यान से सुनो। और एन से लेकर जेड तक तो हमको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ध्यान से सुनो, जेड एन से लेकर जेड तक हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ये कह रहा है ये। तो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। कहने का मतलब है हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू एम और क्या होता है दोस्तों एन टू जेड। हमने इसको तो स्थिर रखा है और इसको हमने उल्टा कर दिया, जेड टू एन ये कर दिया। ये बात ये बोलना चाह रहे हैं। तो ध्यान से सुनो दोस्तों, ये बात मैं लिख देता हूँ 2 मिनट। तो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यानी ये अब जो सीरीज चलेगी वह चलेगी ए टू एम एंड जेड टू एन। ये बात कहना चाह रहा है, ये बात कहना चाह रहा है। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, अब ध्यान से सुनो। अब सुनना क्या है दोस्तों सुनना यह है दोस्तों कि आपको अगर कोई मिल जाए वो कह दे, क्या कह दे कि भाई बताओ कि अगर ये कंडीशन दे दे और ये कंडीशन दे के पूछ ले कि भाई बताओ 15वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, 15वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। ये टाइप बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं। अगर आप मेरे से आज पढ़ लोगे तो आप कभी गलती नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुनो, ये टाइप थोड़ा हार्ड है, मैं भी मानता हूँ। अब ध्यान से सुनो, अगर ध्यान से समझ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना ये समझ में नहीं आता। ध्यान से सुनो क्या है, ए से लेकर एम तक गए। ध्यान से सुनो थोड़ा, ए से लेकर हम एम तक गए, फिर क्या किया, एन से लेकर जेड तक गए। ए से लेकर एम तक गए, फिर क्या किया, एन से लेकर जेड तक गए। ध्यान से सुनो, अब क्या किया कैसे निकालूंगा मैं। जैसे हमको पूछा है कि भाई 15वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे हमको कोई पूछता है कि भाई 15वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर कोई पूछे कि 15वां अक्षर क्या होगा, या मान लो कोई पूछे कि अक्ष नंबर पर क्या होगा, तो क्या करना है देखो, पहले तो इन 13 को घटाओ। मैं इतनों को हटा देता हूँ पहले। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इस अक्ष में से मैं इन 13 को घटा दूंगा। मान लो 15वां पूछा है तो 15 में से मैंने 13 को घटा दिया। ध्यान से सुनो दोस्तों, मैंने इसको हटा दिया क्या बचा है दोस्तों, एन से लेकर एम तक। हाँ, ये तो एन से लेकर एक बार जेडी मान लो। ये अगर मैं इसको उल्टा करूँगा, मैंने आपको पहले बताया था जहां से उल्टा करते हैं उसमें एक जोड़कर घटाते हैं। 13 को उल्टा कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनो दोस्तों, 13 को उल्टा कर रहे हैं, 13 में एक जोड़ा 14 में से घटाएंगे। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं उल्टा करूंगा तो क्या घटाऊंगा दोस्तों, 14 में से घटाऊंगा। क्या करूंगा दोस्तों, ये देखो ध्यान से 14 में से इसको घटा दिया। दोस्तों ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। 14 में से मैंने इसको घटा दिया। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, 14 में से घटा दिया तो यहाँ जो भी है वो चीज़ हमारे पास आ गई। यहाँ इतने में जो भी चीज़ है वो हमारे पास आ गई। तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ में इससे 13 को वापस जोड़ देंगे तो यहाँ से वो चीज़ हमें प्राप्त होगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम 13 वापस जोड़ देंगे। ये तो मैं समझा रहा हूँ, पेपर में ये करने नहीं है। पेपर में आपको ट्रिक बताऊंगा, याद करनी है। याद करके जाओ और करके आओ। ये चीज़ें पेपर में नहीं करनी होती, पेपर में दिमाग है। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, 14 माइनस एक्स माइनस प्लस 13 और प्लस 13
13। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, क्या हल आया इसका, क्या हल निकला है। 14 और 14 कितने होते हैं दोस्तों, 26। 14 और 14 दोनों 26। 26 और 14 कितने होते हैं दोस्तों, 40। यानी आज का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 40 माइनस अक्स। 40 माइनस अक्स वहाँ अक्सर, 40 माइनस अक्स वहाँ अक्सर। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताइए दोस्तों, ध्यान से सुनो दोस्तों। अल्फाबेट में अब है ना, ये तो मैंने आपको समझाया दोस्तों, समझाने के लिए बताया दोस्तों, लेकिन एग्जाम में जब भी हो तो आपको याद कितना रखना है, 40 माइनस अक्सुमा लेटर। अगर ऐसी कंडीशन जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है, अगर ये लाल अक्षरों में जो आपको दिखाई दे रहे हैं अंक, अगर ऐसी कंडीशन कभी भी मिल जाए दोस्तों, ऐसी कंडीशन दोस्तों कभी भी मिल जाए तो 40 माइनस अक्सुमा अक्सर ही आपका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। ध्यान से सुनो दोस्तों, ये आपको इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए। ये यूट्यूब पर आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में मिल जाए तो मेरे को आके दिखा देना दोस्तों। ये कहीं भी कौन से भी टीचर ने इस प्रकार से नहीं बता रखा है। मैं भी पढ़ता हूँ दोस्तों यूट्यूब से, आप पढ़ते हो तो मैं भी यूट्यूब से ही पढ़ता हूँ दोस्तों। ये चीज़ कहीं भी नहीं बता रखी है दोस्तों, ये मेरी मेहनत का कमाल है दोस्तों। ये मैंने चीज़ पहले निकाल के देखी थी, मैंने बैठा ये चीज़ मैंने निकाल के देखी थी और वह चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। यूट्यूब पर कोई भी अगर ये चीज़ अगर कोई भी टीचर बता रहा है तो मेरे को आके बताना कि ये देखो सर, या मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना कोई भी वीडियो। ये चीज़ किसी भी यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड नहीं करा रखी है किसी भी टीचर ने, ये मेरे हाथों का कमाल है दोस्तों। तो 40 माइनस अक्सर ये मेरे खुद का बनाया हुआ है दोस्तों। अब ध्यान से सुनो, ये आपको याद रखना है। अब याद क्या रखना है दोस्तों, ये मेरे खुद की रीजनिंग है दोस्तों, ये मेरे खुद की रीजनिंग है दोस्तों, ये मेरे खुद की रीजनिंग है। मैं आपको रीजनिंग के अंदर जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों, मेरी मेहनत के कमाल है दोस्तों। मैं पहले इस पे मेहनत करता हूँ, फिर आपको आके चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। 40 माइनस अक्सर ये चीज़ कोई नहीं बताता। सारे मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो क्या कर रहे हैं, ए से लेकर एम, एन से लेकर जेड, और फिर गिना रहे हैं 1 2 3 4। ऐसे नहीं करना होता दोस्तों। इतना टाइम है क्या आपके पास, ABCD लिखोगे या पेपर में, ABCD लिखोगे पेपर में, इतना टाइम है आपके पास नहीं है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे नहीं करना है। अगर ये जो कंडीशन है ऊपर दे रखी है, ये कंडीशन अगर जहाँ भी हो तो 40 माइनस अक्स आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों। 40 माइनस अक्स दोस्तों, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, और आप अपने मोबाइल में एक सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, और जितने भी मेरी क्लास देख रहे हो, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। अब ध्यान से सुनो, 40 माइनस अक्स, मान लो दोस्तों 15 नंबर पे पूछ ले कि 15वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, 15वां अक्षर कौन सा होगा। 40 में से दोस्तों 15 घटा दो, कितने बचे दोस्तों, 25 बचे। कितने बचे 25 ही बचे ना। 25वां अक्षर, 25वां क्या होता है, वाई हमारा आसमान है। और बोलो क्या बोलो मान लो आपको पूछ ले 26वां अक्षर पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्तों, 26वां अक्षर पूछ ले कि भाई 26 नंबर पे क्या होता है। तो 40 में से दोस्तों 26 घटा दो, 40 में से 26 घटा दो, क्या आता है दोस्तों, 14। 40 में से 26 घटा दो दोस्तों, क्या आता है दोस्तों, 14। तो 14 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, एन हमारा क्या आंसर। और चलो दोस्तों, और चलो आगे थोड़ा सा आगे और चलो। तो आगे चलने पर क्या आता है, मान लो 20वां पूछ ले, 20वें नंबर पर कौन से होगा। 40 में से दोस्तों 20 घटा दो, कितने बचे, 20। तो 20वें नंबर पर क्या आता है दोस्तों, ओ हमारा आंसर है। और मन में है कोई, चलो भाई और कर लेते हैं। इतना टाइम लगता है दोस्तों अगर निकालने बैठ के। मैं आपको तीन सवाल करा दिए दोस्तों, मैंने 3 सवाल करा दिए। कितनी मिनट लगी, 1 सेकंड। 1 सेकंड में मैंने 3 सवाल कर दिए। क्या अगर आप ये चीज़ आपको नहीं बताई होती दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई होती दोस्तों, तो क्या आप 3 सेकंड के अंदर 3 सवाल कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों। आगे देखो दोस्तों, देखो दोस्तों क्या करना है। अब मान लो मैं आपको पूछ लूं कि भाई बताओ 12वां अक्षर क्या है। अगर मैं आपको पूछ लूं दोस्तों कि बताओ 12वां अक्षर क्या है, तो ध्यान से सुनो दोस्तों। मैंने क्या कहा, ए से लेकर एम तक स्थिर है और एन से लेकर जेड तक हमने विपरीत कर दिए। तो ध्यान से सुनो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमने ए से लेकर एम तक अर्थात 1 से लेकर 13 तक कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ मैंने पूछा है दोस्तों कि 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो 12 में कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज ओनली 14 से लेकर 26 तक हुआ है दोस्तों। 14 से लेकर 26
26 तक ही चेंज हुआ है दोस्तों, 13 में कोई 12 में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो 12वें नंबर पर कौन सा आता है? एल। दो लाइन दोस्तों जहां भी हो वो क्या होता है? 12 12वें नंबर पर एल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से। लेकिन पेपर में सीधा 12वां 13वां 14वां 26वां दोस्तों नहीं पूछेगा, वो पेपर में क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा। और वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जो आपकी स्क्रीन पर आएगा दोस्तों। अब देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, पढ़ो एक बार। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाएं से 10वीं अक्षर के 4वीं दाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? तो ध्यान से सुनो दोस्तों क्या कह रहा है। ये एक दोस्त कह रहा है कि 10 राइट और 4 राइट, ये बात कह रहे हैं। मैंने आपको क्या बताई थी? अलग अलग, जब भी अलग अलग मिले तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और यदि सेम सेम मिले तो घटाएंगे, और यदि अलग अलग मिले तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ सेम है, घटा दो, 10 में से 4 घटा दो 6, स्टार्टिंग आर से तो आर 6 आर। मैंने दोस्तों कहा था राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटा दे। 27 में से 6 को घटा दो दोस्तों, कितने बचे? 21 लेफ्ट। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, 21 लेफ्ट, क्या हम 21 लिखेंगे? 21 लेफ्ट लिख देंगे दोस्तों? यही गलती होती है। कंडीशन देखो पहले, नीचे कंडीशन क्या लिखी हुई है दोस्तों? वह कंडीशन को ध्यान से पढ़ो दोस्तों। वह कंडीशन क्या लिखी हुई है? कंडीशन को पढ़ो दोस्तों। तो उस कंडीशन को पढ़ने से प्राप्त क्या होता है कि हमें दिया है कि सेकंड आधा भाग क्या है दोस्तों? उल्टा है। तो ऐसी कंडीशन में हम 40 में से घटा देंगे दोस्तों। तो 40 में से जब 21 को घटाएंगे दोस्तों, कितने बचेंगे दोस्तों? 19 लेफ्ट। तो 19 लेफ्ट पर क्या आता है दोस्तों? एस आता है। तो एस हमारा उत्तर क्या है दोस्तों? एस हमारा क्या है दोस्तों? उत्तर है एस हमारा दोस्तों क्या है? सेकेंड क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है। दाएं से 4th अक्षर के 4th बाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? ये क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन ये है दोस्तों। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। 4th लेफ्ट और 4th राइट, यही दिया हुआ है आपको, 4th लेफ्ट और 4th राइट। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है दोस्तों? राइट से, तो राइट आएगा। मैंने स्टार्टिंग राइट से की है दोस्तों, तो राइट आएगा। और जब भी अलग अलग हो क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ेंगे। 8 राइट को लेफ्ट से में बदलेंगे। 27 में से 8 घटा दो दोस्तों, 19 लेफ्ट। अब 19 लेफ्ट सीधा नहीं लिखेंगे, कंडीशन। तो 40 में से दोस्तों 19 को घटा दो, कितना आया दोस्तों? 21 नंबर पे क्या आता है दोस्तों? यू। तुम्हारी उम्र कितनी है दोस्तों? 21। तो यू का क्या हो गया दोस्तों? 21। तो ये क्या हो गया दोस्तों? यू आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। बाएं से 10वीं अक्षर के 8वें दाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में कर दिया जाए? ध्यान से सुनो दोस्तों, क्या कह रहा है? 10 लेफ्ट और 8 राइट, 10 लेफ्ट और 8 राइट, 10 लेफ्ट और 8 राइट। अब अलग अलग है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और शुरुआत कहाँ से हुई है? लेफ्ट से, तो 18 लेफ्ट। अब 18 लेफ्ट आ गया दोस्तों, 18 लेफ्ट आ गया दोस्तों। क्या करेंगे? 40 में से घटाएंगे। 40 में से दोस्तों 28 को घटा दो, क्या आया दोस्तों? 22। क्या आया दोस्तों? 22 पे क्या आता है दोस्तों? वी क्या है दोस्तों? आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। हाँ, अगला क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। बाएं से 5वें अक्षर के 6वें दाईं कौन सा अक्षर आएगा अगर आधा भाग उल्टा कर दिया जाए? तो इसका देखो आंसर क्या होगा, निकालो आप। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जैसे 5 लेफ्ट दिया है,
5 लेफ्ट दिया दोस्तों, 6 राइट दिया दोस्तों। तो दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, 11 लेफ्ट, 11वां लेफ्ट पर मैंने क्या था, ए से एम तक कोई चेंज नहीं है, तो 11 नंबर पर के है, के हमारा क्या आंसर है। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, वो पढ़ो, करेंगे दोस्तों। दाएं से 16वें अक्षर के 5वें बाएं कौन सा अक्षर आएगा यदि आधा उल्टा कर दिया जाए। 16 आर है दोस्तों, 5 एल हो जाएगा दोस्तों, दोनों को जोड़ दो 21 आर हो जाएगा दोस्तों। 27 में से 21 कटा दो, 6 लेफ्ट एफ उत्तर आ जाएगा दोस्तों। क्या किया है मैंने, ये दिमाग में करने हैं दोस्तों, ये दिमाग में करने। 16 राइट है, उसके बाद में 5 लेफ्ट है दोस्तों, अलग है। 26 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 21। स्टार्टिंग कहाँ से है दोस्तों, दाएं से, राइट है, राइट है दोस्तों। 27 में से घटा दो दोस्तों, कितने बच्चे, 6 लेफ्ट, 6 लेफ्ट पर क्या आता है दोस्तों, एफ आंसर है।